हेलो। पेज नंबर 291 गोदान का वाचन करने जा रही हूँ। जो गोदान उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का, इससे पहले का वाचन हमने यूट्यूब पे लोड कर दिया है, तो आप उसे सुनकर लाभान्वित हुए हैं। कुछ नहीं तो उसके 200-250 सीधे हो जाएंगे, ऐसा लोगों का अनुमान था। पटेश्वरी प्रसाद ने मंगरू को सुझाव दिया कि अगर इस वक्त होरी पर दावा कर दिया जाए तो सब रुपए वसूल हो जाएं। मंगरू इतना दयालु नहीं जितना आलसी था। झंझट में पड़ना ना चाहता था, मगर जब पटेश्वरी ने जिम्मा लिया कि उसे एक दिन भी कचहरी न जाना पड़ेगा, ना कोई दूसरा कष्ट होगा, बैठे बिठाए उसकी डींगरी हो जाएगी, तो उसने नालिश करने की अनुमति दे दी और अदालत खर्च के लिए रुपए भी दे दिया। होरी को खबर न थी कि क्या खिचड़ी पक रही है, कब दावा दायर हुआ, कब डिग्री हुई, उसे बिल्कुल पता नहीं था। कुरक अमीन मालूम हुआ। सारा गांव खेत के किनारे जमा हो गया। होरी मंगरू शाह के पास दौड़ा और धनिया पटेश्वरी को गालियां देने लगी। उसकी सहज बुद्धि ने बता दिया कि पटेश्वरी ही की करस्तांगी है, मगर मंगरू शाह पूजा पर थे, मिल ना सके, और धनिया गालियों की वर्षा करके भी पटेश्वरी का कुछ बिगाड़ ना सकी। उधर ऊख 150 रुपए में नीलाम हो गई और बोली भी हो गई। मंगरू शाह ही के नाम कोई दूसरा आदमी न बोल सका। दाता दीन में भी धनिया की गालियां सुनने का साहस न था। धनिया ने होरी को उत्तेजित करके कहा, बैठे क्या हो, जाकर पटेश्वरी से पूछते क्यों नहीं? यह धर्म है तुम्हारा गांव घर के आदमियों के साथ? होरी ने दीनता से कहा, पूछने के लिए तूने मुंह भी रखा हो, तेरी गालियां क्या उन्होंने ना सुनी होगी? जो गाली खाने का काम करेगा उसे गालियां मिलेगी ही। तू गालियां भी देगी और भाईचारा भी निभाएगी। देखूंगी मेरे खेत की नगीच कौन जाता है। मिल वाले आकर काट ले जाएंगे, तू क्या करेगी और मैं क्या करूँगा? गालियां देकर अपने जीभ की खुजली चाहे मिटा ले। मेरे जीते जी कोई मेरा खेत काट ले जाएगा? हाँ, तेरे और मेरे जीते जी सारा गांव मिलकर भी उसे नहीं रोक सकता। अब वह चीज़ मेरी नहीं, मंगरू शाह की है। मंगरू शाह ने मर मर कर जेठ की दोपहरिया में सिंचाई और गुड़ाई। हम उनके कर्जदार नहीं हैं। ऊँख तो गई, लेकिन उसके साथ ही एक नई समस्या आ गई। दुलारी इसी ऊँख पर रुपए देने को तैयार हुई थी। अब वह किस जमानत पर रुपए दे? अभी उसके पहले ही के 200 रुपए पड़े हुए थे। सोचकर ऊँख से पुराने रुपए मिल जाएंगे तो नया हिसाब चलने लगेगा। उसकी नज़र में होरी के साख 200 तक थी। इससे ज़्यादा देना जोखिम था। सहालग सिर पर था, तिथि निश्चित हो चुकी थी। गौरी महतो ने सारी तैयारी कर ली होगी। अब विवाह टालना असंभव था। होरी को ऐसा क्रोध आता था कि जाकर दुलारी का गला दबा दे। जितनी चिरौंजी विनती हो सकती थी वह कर चुका, मगर वह पत्थर की देवी जरा भी ना पसीजी। उसने चलते चलते हाथ बांध कर कहा, दुलारी, मैं तुम्हारे रुपए लेकर भागा न जाऊंगा।
ना इतनी जल्द मरा ही जाता हूँ। खेत है, पेड़ पालो है, घर है, जवान है, हो बेटा है। तुम्हारे रुपए मारे न जाएंगे, मेरी इज्जत जा रही है, इसे संभालो। मगर दुलारी ने दया को व्यापार में मिलाना स्वीकार न किया। अगर व्यापार को वह दया का रूप दे सकती तो उसे कोई आपत्ति न होती, पर दया को व्यापार का रूप देना उसने न सीखा था। होरी ने घर आकर धनिया से कहा। अब धनिया ने उसी पर दिल का गुबार निकाल, यही तो कुछ चाहते थे। होरी ने जख्मी आंखों से देखा, मेरा तो ही दोष है। देंगे तो करोगे क्या मजूरी। मगर जमीन दोनों को एक सी प्यारी थी, उसी पर तो उसकी इज्जत और आबरू अवलंबित थी। जिसके पास जमीन नहीं वह गृहस्थ नहीं, मजूर है। होरी ने कुछ जवाब न पाकर पूछा, तो क्या कहती है। धनिया ने आहत कंठ से कहा, कहना क्या है। गौरी बारात लेकर आएगा, 1 जून खिला देना, सवेरे बेटी विदा कर देना। दुनिया हंसेगी, हंस ले, भगवान की यही इच्छा है कि हमारी नाक कटे, मुंह में कालिख लगे तो हम क्या करेंगे। सहसा नोहरी चुनरी पहने सामने से जाती हुई दिखाई दी। होरी को देखते ही उसने जरा सा घूंघट सा निकाल लिया। उसने समधी का नाता मानती थी, धनिया से उसका परिचय हो चुका था। उसने पुकारा, आज किधर चली समधिन, आओ बैठो। नोहरी ने दिग्विजय कर लिया था और अब जनमत को अपने पक्ष में बटोरने लेने का प्रयास कर रही थी। आकर खड़ी हो गई। धनिया ने उसे सिर से पांव तक आलोचना की आंखों से देखकर कहा, आज इधर कैसे भूल पड़ी। लोहरी ने कतार स्वर में कहा, ऐसे ही तुम लोगों से मिलने चली आई। बिटिया का ब्याह कब तक है। धनिया संदिग्ध भाव से बोली, भगवान के अधीन है, जब हो जाए। मैंने तो सुना है इसी लग में होगा। तिथि ठीक हो गई। हाँ, तिथि तो ठीक हो गई है, मुझे भी न्योता देना। तुम्हारी तो लड़की है, न्योता कैसा। दहेज का सामान तो मंगवा लिया होगा, जरा मैं भी देखूं। धनिया असमंजस में पड़ी, क्या कहे। होरी ने उसे संभाला, अभी तो कोई सामान नहीं मंगवाया। और सामान क्या तो पहली बेटी है, दिल खोल कर करो। होरी हंसा, मानो कह रहा हो, तुम्हें चारों ओर हरा दिखाई देता होगा, यहाँ तो सूखा ही पड़ा हुआ है। रुपया पैसे की तंगी है, क्या दिल खोल कर करूं। तुमसे कौन पर्दा है, बेटा कमाता है, तुम कमाते हो, फिर भी रुपए पैसे की तंगी किसे विश्वास आएगा। बेटा ही लायक होता तो फिर काहे का रोना था। चिट्ठी पत्तर तक भेजता नहीं, रुपए क्या भेजेगा। यह दूसरा साल है, एक चिट्ठी नहीं। इतने में सोना बैलों के चारे के लिए हरियाली का एक गट्ठर सिर पर लिए यौवन को अपने आंचल से चुराती बालिका सी सरल आई और गट्ठा वहीं पटक कर अंदर चली गई। नोहरी ने कहा, लड़की तो खूब सयानी हो गई। धनिया बोली, लड़की की बाढ़ ऋण की की बाढ़ है। अभी के दिन की बार तो ठीक हो गया है ना। बर तो ठीक हो गया है ना। हाँ, बर तो ठीक है। रुपए का बंदोबस्त हो गया तो इसी महीने से ब्याह कर देंगे। नौहरी दिल की ओछी थी। इधर उसने जो थोड़े से रुपए जोड़े थे वे उसके पेट में उछाल रहे थे। अगर वह सोना के ब्याह के लिए कुछ रुपए दे दे तो कितना यश मिलेगा। सारे गांव में उसकी चर्चा हो जाएगी। लोग चकित होकर कहेंगे, नौहरी ने इतने रुपए दिए। बड़ी देवी है। होरी और धनिया दोनों घर घर उसका बखान करते फिरेंगे। गांव में उसका मान सम्मान कितना बढ़ जाएगा। वह उंगली दिखाने वालों का मुंह सी देगी। फिर किसकी हिम्मत है जो उस पर हंस खिल गई। थोड़े बहुत से काम चलाता हो तो मुझसे ले लो, जब हाथ में रुपए आ जाए तो दे देना।
होरी और धनिया दोनों ही ने उसकी ओर देखा। नहीं नोहरी दिल लगी ना कर रही है, कहीं नोहरी दिल लगी नहीं कर रही है। दोनों की आंखों में विस्मय था, कृतज्ञता थी, संदेश था और लज्जा थी। नोहरी उतनी बुरी नहीं थी जितना लोग समझते थे। नोहरी ने फिर कहा, तुम्हारी और हमारी इज्जत एक है। तुम्हारी हंसी हो तो क्या मेरी हंसी न होगी? कैसे भी हुआ हो, पर अब तो तुम हमारे समधी हो। होरी ने संकुचाते हुए कहा, तुम्हारे रुपए तो घर में ही हैं, जब काम पड़ेगा ले लेना। आदमी अपनों ही का भरोसा तो करता है, मगर ऊपर से इंतजाम हो जाए तो घर के रुपए क्यों छुए। धनिया ने अनुमोदन किया, हाँ और क्या। नोहरी ने अपमान जताया, जब घर में रुपए हैं तो बाहर वालों के सामने हाथ क्यों फैलाएं। सूद भी देना पड़े उस पर स्टाम्प लिखो, गवाही कराओ, दस्तूरी दो, खुशामद करो। हाँ मेरे रुपए में छूट लगी हो तो दूसरी बात है। होरी ने संभला नहीं नोहरी, जब घर में काम चल जाएगा तो बाहर क्यों हाथ फैलाएंगे। लेकिन आपस वाली बात है, खेती बाड़ी का भरोसा नहीं। तुम्हें जल्दी कोई काम पड़ा और हम रुपए ना जुटा सके तो तुम्हें भी बुरा लगेगा और हमारी जान भी संकट में पड़ेगी। इससे कहता था, नहीं लड़की तो तुम्हारी है, मुझे अभी रुपए की ऐसी जल्दी नहीं है, जो तो तुम्ही से ले लेंगे। कन्यादान का फल भी क्यों बाहर जाए। कितने रुपए दिए तो जितना ले सके उतना ही क्यों ना ले। 100 में भी चल जाएगा, पर 500 में भी चल सक जाएगा। जैसा हौसला हो, मेरे पास कुल 200 रुपये हैं, वह मैं दे दूंगी। तो इतने में बड़ी खुशफैली से काम चल जाएगा। अनाज घर में है, मगर ठकुराइन आज तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हें ऐसी लक्ष्मी नहीं समझता था। इस ज़माने में कौन किसकी मदद करता है और किसके पास है। तुमने मुझे डूबने से बचा लिया। दिया बाती का समय आ गया था, ठंडक पड़ने लगी थी। जमीन ने नीली चादर ओढ़ ली थी। धनिया अंदर जाकर अंगीठी लाई, तब लपने लगे। पुआल के प्रकाश में छबीली रंगीली उल्टा नोहरी उनके सामने वरदान सी बैठी थी। इस समय उनकी उन आँखों में कितनी सहृदयता थी, कपोलों पर कितनी लज्जा, होठों पर कितना सत्प्रेरणा। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करके नोहरी उठ खड़ी हुई और यह कहती हुई घर चली, अब देर हो रही है, कल तुम आकर रुपए ले लेना महतो। चलो मैं तुम्हें पहुंचा दूँ। नहीं नहीं तुम बैठो, मैं चली जाऊंगी। जी तू चाहता है तुम्हें कंधे पर बैठा कर पहुँचाऊँ। नोखेराम की चौबाल गांव के दूसरे सिरे पर थी और बाहर जाने का रास्ता साफ था। दोनों उसी रास्ते में चले। अब चारों ओर सन्नाटा था। नोहरी ने कहा, तनिक समझा देते रावत को, क्यों सबसे लड़ाई किया करते हैं। जब इन्हीं लोगों के बीच में रहना है तो ऐसे रहना चाहिए ना कि 4 आदमी अपने हो जाएं। और इनका हाल यह है कि सबसे लड़ाई, सबसे झगड़ा। जब तुम मुझे किसी से हंसूं ना बोलूं ना कोई मेरी ओर ताके ना हंसे। यह सब तो पर्दे में ही हो सकता है। पूछो कोई मेरी और ताकता है या घूरता है तो मैं क्या करूं। उसकी आंखें तो नहीं फोड़ सकती। फिर मेल मोहब्बत से आदमी के 100 काम निकलते हैं। जैसा समय देखो वैसा व्यवहार करो। तुम्हारे घर हाथी झूमता था तो अब वह तुम्हारे किस काम का। अब तो तुम 3 रुपए के मजदूर हो। मेरे घर 100 भैंसें लगती थी, लेकिन अब तो मजूरिन हूँ। मगर उनकी समझ में कोई बात आती ही नहीं। कभी लड़कों के साथ रहने की सोचते हैं, कभी लखनऊ जाकर रहने की सोचते हैं। नाक में दम कर रखा है मेरे। होरी ने ठकुर सुहाती की, यह भूला कि शरारत नादानी है। बूढ़े हुए, अब तो उन्हें समझ आनी चाहिए। मैं समझा दूंगा। तो सवेरे आ जाना, रुपए दे दूंगी। कुछ लिखा पढ़ी
बिंदी बिंदी, तुम मेरे ऊपर हजम ना करोगे, मैं जानती हूँ। उसका घर आ गया था, वह अंदर चली गई। होरी घर लौटा। गोबर को शहर आने का मालूम हुआ कि जिस अड्डे पर वह अपना सोचा लेकर बैठता था वह एक दूसरा खोचा वाला बैठने लगा और ग्राहक अब गोबर को भूले गए। वह घर भी अब उसे पिंजरे सा लगता था। झुनिया उसमें अकेली बैठी रोया करती थी। लड़का दिन भर आंगन में या द्वार पर खेलने का आदी था। यहाँ उसके खेलने की कोई जगह न थी। कहाँ जाए? द्वार पर मुश्किल से माँ को एक क्षण के लिए न देखता था, और जब कुछ खेलने को ना हो तो कुछ खाने और दूध पीने की सिवा और क्या करे। घर पर भी कभी धनिया खिलाती, कभी रूपा, कभी सोना, कभी होरी, कभी पुनिया। यहाँ अकेली झुनिया थी और उसे घर का सारा काम करना पड़ता था। और गोबर जवानी की नशे में मस्त था। उसकी अतृप्त लालसाएं विषय भोग के सफ़र में डूब जाना चाहती थी। किसी काम में उनका मन न लगता था। खोचा लेकर जाता तो घंटों भर ही में लौट आता। मनोरंजन का कोई दूसरा सामान न था। पड़ोस के मजदूर और इक्केवान रात रात भर ताश और जुआ खेलते। पहले वह भी खूब खेलता था, मगर अब उसके लिए केवल मनोरंजन था। दुनिया के साथ हास विलास। थोड़े ही दिनों में दुनिया इस जीवन से ऊब गई। वह चाहती थी कहीं एकांत में जाकर बैठे, खूब निश्चित होकर लेटे सोए, मगर वह एकांत कहीं न मिलता। उसे अब गोबर पर गुस्सा आता। उसने शहर के जीवन पर कितना मोहक चित्र खींचा था। अब यहाँ इस काल कोठरी के सिवा और कुछ नहीं। बालक से भी उसे चिढ़ होती थी। कभी कभी वह उसे मार कर निकाल देती और अंदर से किवाड़ बंद कर लेती। बालक रोते रोते बेदाम हो जाता। उस पर विपत्ति यह थी कि उसे दूसरा बच्चा पैदा होने वाला था। कोई आगे न पीछे। अक्सर सिर में दर्द हुआ करता। खाने से अरुचि हो गई। ऐसी तंद होती थी कि कोने में चुपचाप पड़ी रहे, कोई उनसे न बोले चाले। मगर यह गोबर का निष्ठुर प्रेम स्वागत के लिए द्वार खटखटाता रहता था। स्तन में दूध नाम को नहीं, लेकिन लल्लू छाती पर सवार रहता था। देह के साथ उसका मन भी दुर्बल हो गया। वह जो संकल्प करती थी उसे थोड़े से आग्रह कर चबाने लगता। वह अब 2 साल का हो गया था। बड़े तेज दांत निकल आए थे। मुंह में दूध न आता तो वह क्रोध में आकर स्तन में दांत काट लेता। लेकिन दुनिया में अब इतनी शक्ति भी न थी कि उसे छाती पर से ढकेल दे। उसे हर दम मौत सामने खड़ी नजर आती थी। पति और पुत्र किसी से भी उसे स्नेह न था। सभी अपने अपने मतलब के यार हैं। बरसात के दिनों में जब लल्लू को दस्त आने लगा तो उसे दूध पीना छोड़ दिया और दुनिया को सिर से एक विपत्ति टल जाने का अनुभव हुआ। लेकिन जब 1 सप्ताह के बाद बालक मर गया तो उसकी स्मृति पुत्र स्नेह से सजीव होकर उसे रुलाने लगी। और जब गोबर बालक के मरने की 1 ही सप्ताह बाद फिर आग्रह करने लगा तो उसे क्रोध से जल कर कहा, तुम कितने पशु हो। दुनिया को अब लल्लू की स्मृति लल्लू से भी कहीं प्रिय थी। लल्लू जब तक सामने था उससे जितना सुख पाती थी उससे कहीं ज़्यादा कष्ट पाती थी। अब लल्लू उसके मन में आ गया था। शांत, स्थिर, सुशील, सुहास। उसकी कल्पना में अवेदनामय आनंद था, जिसमें प्रत्यक्ष की काली छाया न थी, मगर बाहर वाला लल्लू उसके भीतर वाले लल्लू का प्रतिबिंब मात्र था। प्रतिबिंब सामने न था जो असत्य था, अस्थिर था। सत्य रूप तो उसके भीतर था। उसकी आशाएं शुभेच्छाओं से सजीव। दूध की जगह वह उसे अपना रक्त पिला पिला कर पाल रही थी। उसे अब वह बंद कोठरी और वह दुर्गंधमयी और आयु और वह दोनों जून धुएं में जलना, इन बातों का मानो ज्ञान ही न रहा। मर कर उसके प्राणों में समा गया था।
उसकी सारी ममता अंदर जाकर बाहर से उदासीन हो गई। गोबर देर में आता या जल्द रुचि से भोजन करता या नहीं, प्रसन्न है या उदास, उसकी अब उसे बिल्कुल चिंता न थी। गोबर क्या कमाता है और कैसे खर्च करता है, उसकी भी उसे परवाह न थी। उसका जीवन तो कुछ न था, भीतर था। जीवन तो कुछ था, भीतर था। उसका जीवन जो कुछ था, भीतर था, बाहर वह केवल निर्जीव थी। उसके शोक में भाग लेकर उसके अंत जीवन में बैठकर गोबर उसके समीप जा सकता था, उसके जीवन का अंग बन सकता था, पर वह उसके बाह्य जीवन के सूखे तट पर आकर ही प्यास लौट जाता था। एक दिन उसने रूखे स्वर में कहा, तो लल्लू के नाम को कब तक रोया जाएगी? 4-5 महीने तो हो गए। जुनिया ने ठंडी सांस लेकर कहा, तुम मेरा दुख नहीं समझ सकते। अपना काम देखो, मैं जैसी हूँ वैसी ही पड़ी रहने दो। तेरे रोते रहने से लल्लू लौट आएगा? जुनिया के पास कोई जवाब न था। वह उठकर पतीली में कचालू के लिए आलू उबालने लगी। गोबर को ऐसा पाषाण हृदय उसने ना समझा था। गोबर को ऐसा पाषाण हृदय उसने ना समझा था। इस बेदर्दी ने उसके लल्लू को उसके मन में और भी सजग कर दिया। लल्लू उसी का था, उसमें किसी का साझा नहीं, किसी का हिस्सा नहीं। अभी तक लल्लू किसी अंश में उसके हृदय गोबर ने खोचे से निराश होकर शक्कर के मिल में नौकरी कर ली थी। मिस्टर खन्ना ने पहले मिल से प्रोत्साहित होकर हाल में एक दूसरा मिल खोल दिया था। गोबर को वहाँ बड़े सवेरे जाना पड़ता और दिन भर के बाद जब वह दिया जले घर लौटता तो उसकी देह में जरा भी जान न रहती थी। घर पर भी उसे इससे कम मेहनत न करनी पड़ती थी, लेकिन वहाँ उसे जरा भी थकान न होती। बीच बीच में वह हंस बोल भी लेता था। फिर उस खुले मैदान में उन्मुक्त आकाश के नीचे जैसे उसकी क्षतिपूर्ति हो जाती थी। वहाँ उसकी देह चाहे जितना काम करे, मन स्वच्छंद रहता था। यहाँ देह की उतनी मेहनत ना होने पर भी जैसे उसका कोलाहल, उस गति और तूफानी शोर का उस पर बोझ सा लदा रहता था। वह शंका भी बनी रहती थी कि न जाने कब डांट पड़ जाए। सभी श्रमिकों की यही दशा थी। सभी ताड़ी या शराब में अपने दैहिक थकान और मानसिक अवसाद को डुबाया करते थे। गोबर को भी शराब का चस्का पड़ा। घर आता तो नशे में चूर और पहर रात गए और आकर कोई न कोई बहाना खोज जुनिया को गालियां देता, घर से निकालने लगता और कभी कभी पीट भी देता। जुनिया को अब यह शक्का होने लगा कि वह रखेली है, इसी से उसका यह अपमान हो रहा है। ब्याहता होती तो गोबर को की मजाल थी कि उसके साथ वह बर्ताव करता। बिरादरी में उसे दंड देती, हुक्का पानी बंद कर देती। उसने इतनी बड़ी भूल की कि दुश्मन समझने लगी। ना उसके खाने पीने की परवाह करती, ना अपने खाने पीने की। जब गोबर उसे मारता तो उसे ऐसा क्रोध आता कि गोबर का गला छुरे से रेत डाले। गर्भ जो जो पूरा होता जाता उसकी चिंता बढ़ती जाती। इस घर में तो उसकी मरण हो जाएगी, कौन उसकी देखभाल करेगा, कौन उसे संभालेगा? और जो गोबर इसी तरह मारता पीटता रहा तो उसका जीवन नरक ही हो जाएगा। एक दिन वह बम्बे पर पानी भरने गई तो पड़ोसन की एक स्त्री ने पूछा, कै महीने के रे? जुनिया ने लजा कर कहा, क्या जाने दीदी, मैंने तो गिनाया नहीं। देहरी देह की काली कलूटी नाटी रूप बड़े बड़े स्तनों वाली स्त्री थी। दोहरी देह की काली कलूटी नाटी रूप बड़े बड़े स्तनों वाली स्त्री थी।
उसका पति एक्का हाँकता था और वह खुद लकड़ी की दुकान करती थी। जुनिया कई बार उसकी दुकान से लकड़ी लाई थी, इतना ही परिचय था। मुस्कुरा कर बोली, मुझे तो जान पड़ता है कि दिन पूरे हो गए हैं, आज ही कल में होगा। कोई ढाई बाई ठीक कर ली है? कोई दाई बाई ठीक कर ली है? मुझे जान पड़ता है आज से ही कल में होगा। मुस्कुराकर बोली, मुझे तो जान पड़ता है दिन पूरे हो गए हैं, आज ही कल में होगा। कोई ढाई बाई ठीक कर ली? जुनिया ने भयतुर स्वर में कहा, मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानती। तेरा फिक्र? हाँ, देख तो रही हूँ, तुम तो शोर में बैठोगी कोई करने धरने तुम तो शौर में बैठोगी कोई करने धरने वाला चाहिए कि नहीं? सास, ननद, देवरानी, जिठानी कोई है कि नहीं? किसी को बुला लेना था। मेरे लिए सब मर गए। वह पानी लाकर जूठे बर्तन मारने लगी तो प्रसाव की शंका से हृदय में धड़कने हो रही थी। सोचने लगी, कैसे क्या होगा भगवान, यही तो होगा, मर जाऊंगी। अच्छा, जंजाल छूट जाएगी। शाम को उसके पेट में दर्द होने लगा। समझ गई विपत्ति की घड़ी आ पहुंची है। पेट को एक हाथ से पकड़े हुए पसीने से तर उसने चूल्हा जलाया, खिचड़ी डाली और दर्द से व्याकुल होकर वहीं जमीन पर लेट गई। कोई 10 बजे रात को गोबर आया, ताड़ी की दुर्गंध उड़ाता हुआ लटपटाती हुई जबान से ऊंट पटांग बक रहा था। मुझे किसी की परवाह नहीं, जिसे 100 दफे गरज हो रहे नहीं चला जाए। मैं किसी का ताव नहीं सह सकता, अपने माँ बाप का ताव नहीं सहा, जिन्हें जन्म दिया, तब दूसरों का ताव क्यों सहूं? जमादार आंखें दिखाता है, यहाँ किसी की धौंस सहने वाले नहीं। लोगों ने पकड़ ना लिया होता तो खून पी जाता। खून कल देखूंगा बच्चा को, फांसी ही तो होगी। दिखा दूंगी कि मर्द कैसे मरते हैं, हंसता हुआ, अकड़ता हुआ, मूंछों पर ताव देता हुआ। फांसी के तख्ते पर जाऊं तो सही। औरत की जात कितनी बेवफा होती है। खिचड़ी डाल दी और टांग पसार कर सो रही है। कोई खाए या ना खाए, इतना सताने वाली बने। तुझे भगवान सताएंगे जो न्याय करते हैं। उसने जुनिया को जगाया नहीं, कुछ बोला भी नहीं। चुपके से खिचड़ी थाली में निकाली और 2-4 कौर निगल कर बरामदे में लेट रहा। पिछड़े पहर उसे सर्दी लगी। कोठरी से कंबल लेने गया तो जुनिया के कहराने की आवाज़ सुनी। नशा उतर चुका था। पूछा, कैसे जी है जुनिया, कहीं दर्द है क्या? हाँ, पेट में जोर से दर्द हो रहा है। तूने पहले क्यों नहीं कहा? अब इस बतख कहाँ जाऊँ, किससे कहती? मैं मर गया था क्या? तुम्हें मेरे मरने जीने से क्या चिंता? गोबर घबराया। कहाँ दाई खोजने जाए? इस वक्त वह आने ही क्यों लगी? घर में कुछ है ही नहीं, कुछ है भी तो नहीं। चुड़ैल ने पहले बता दिया होता तो किसी से 2-4 रुपए मांग लाता। इन्हीं हाथों में 100-50 रुपए हरदम पड़े रहते थे। 4 आदमी खुशामद करते थे। इस कुलच्छनी के आते ही जैसे लक्ष्मी रूठ गई, टके टके को मुहताज हो गया। सहसा किसी ने पुकारा, यह क्या तुम्हारी घरवाली कहरा रही है? दर्द तो नहीं हो रहा? यह वही मोटी औरत थी जिससे आज जुनिया की बातचीत हुई थी। घोड़े को दाना खिलाने उठी थी। जुनिया का कहराना सुनकर पूछने आ गई थी। गोबर ने बरामदे में जाकर कहा, पेट में दर्द है, छटपटा रही है।
कच्ची सराय में रहती है, लपक कर बुला लाओ, कहना जल्दी चल। तब तक मैं यहीं बैठी हूँ, मैंने तो कच्ची सराय नहीं देखी, किधर है? अच्छा, तुम उसे पंखा झलते रहो, मैं बुलाए लाती हूँ। यही कहते अनाड़ी आदमी किसी काम का नहीं, पूरा पेट और दाई की खबर नहीं। यह कहती ही वह चल दी। इसके मुंह पर तो लोग इसे चूहिया कहते हैं, यही इसका नाम था, लेकिन पीठ पीछे मोटल्ली कहा करते थे। किसी को मोटल्ली कहते सुन लेती थी तो उसके 7 पुरखों तक चढ़ जाती थी। गोबर को बैठे 10 मिनट भी ना हुए होंगे कि वह लौट आई और बोली, अब संसार में गरीबों का कैसा निर्वाह होगा? संसार में गरीबों का कैसे निर्वाह होगा? राण कहती है 5 रुपए लूँगी तब चलूँगी और 8 आने रोज। 12वें दिन एक साड़ी। मैंने कहा तेरा मुँह झुलस दूँ, तू जा चूल्हे में, मैं देख लूँगी। 12 बच्चे की माँ यूँ ही नहीं हो गई हूँ। तुम बाहर आ जाओ गोवर्धन, मैं सब कर लूँगी। वक़्त पड़ने पर आदमी ही आदमी के काम आता है। 4 बच्चे जना लिए तो दाई बन बैठी। वह झुनिया के पास जा बैठी और उसका सिर अपनी जांघ पर रख कर उसका पेट सहलाती हुई बोली, मैं तो आज तुझे देखते ही समझ गई थी कि सच पूछो तो इसी धड़के में आज मुझे नींद नहीं आई। यहाँ तेरा कौन सगा बैठा है? झुनिया ने दर्द से दांत जमा कर सी कहते हुए मांगने न गई थी। एक को पाला पोसा उसे तुमने छीन लिया तो फिर इसका कौन काम था? मैं मर जाऊं माता तो तुम बच्चे पर दया करना, उसे पाल पोस देना, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। अगले दिन। नमस्ते।